हैं कौन से शेयर्स आपने चुने हैं, उनमें से पहले तीन शेयर आप बताइए जो आपने चुने हैं बजट के लिहाज से, जिन पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे व्यूअर्स, तो उनको मुनाफा हो सकता है बजट के अनाउंसमेंट्स को देखते हुए आपके रिसर्च के मुताबिक। या विकास, मुझे लगता है कि डिफेंस जो पैक है वो बहुत स्वीट स्पॉट में है। ऑब्वियसली बजट में तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा एलोकेशन हम गवर्नमेंट की ओर से आते हुए देखेंगे, और एट द सेम टाइम जिस तरह से इंडिया और यूरोप की अभी एक ट्रेड डील भी साइन होने जा रही है, लगता है कि डिफेंस जो है सेक्टर लॉन्ग टर्म में यूरोपियन मार्केट को भी केटर करते हुए नजर आएगी। तो डिफेंस पैक से मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल, जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है, उसे मैं चूज करना चाहूंगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से 480 के लक्ष्य के साथ। हालांकि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा। बजट में अब बचे 6 या 7 दिन है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि 6 या 7 दिन में 480 का प्राइस टारगेट आ जाएगा, ये गलत होगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि ग्रेजुअली इसे पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना है। तो डिफेंस पैक से बीईएल को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। अब बजट में रूरल एरिया को लेकर मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा फोकस रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि ट्रैक्टर एज अ कैटेगरी जो जिसमें हमने देखा है कि अच्छी खासी एक वॉल्यूम ग्रोथ भी आई है, और एट द सेम टाइम महिंद्रा का जो के जो प्रोडक्ट है रूरल एरियाज में ज्यादा बिकते हैं। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है एसयूवी एज वेल एज ट्रैक्टर सेगमेंट का, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा लार्ज कैप पैक से। 4200 के प्राइस टारगेट से 6 से 12 महीने का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन रहेगा। और ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो है इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखी थी दिसंबर क्वार्टर में, और लगता है कि आने वाले 12 से 15 महीनों तक ये जो वॉल्यूम ग्रोथ है इसमें बरकरार रहेगी। और एसयूवी में तो एनीवे जिस तरह से नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कंपनी ने किए हैं, और इस जो नए प्रोडक्ट रिसेंटली जो लॉन्च किए तो उसमें काफी अच्छी ऑर्डर बुकिंग भी आई थी। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा में आने वाले समय में अच्छी खासी अर्निंग ग्रोथ हम देख सकते हैं। कमिंग टू मुझे लगता है कि एक मेटल जो है वो सेक्टर काफी फोकस में है, और उसमें से अगर हम एक सेक्टर को मैं चूज करना चाहूंगा सब सेक्टर को, तो फेरस सेक्टर रहेगा। नॉन फेरस में ऑलरेडी हमने अच्छी खासी रैली देखी है, वेदर इट इज नाल्को, हिंदुस्तान जिंक, सभी स्टॉक में। मुझे लगता है कि अब स्टील सेक्टर है उसके लिए कहीं ना कहीं पॉलिसी फेवरेबल होते हुए दिख रही है। रिसेंटली हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं एक ट्रेड बैरियर भी लगाया, जिसके चलते हम डोमेस्टिक स्टील सेक्टर को सपोर्ट होते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील में आने वाले समय में एनीवे इट्स एन इनडायरेक्ट प्ले ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और राइट सनी, यहाँ पर डिफेंस में बीईएल और 480 के टारगेट्स आपने दिए हैं, उसके बाद टाटा स्टील यहाँ पर आप 230 के टारगेट्स दे रहे हैं, और रूरल थीम काफ़ी एक्शन में आपके मुताबिक। एमएनएम यहाँ पे आपने टारगेट्स दिए हैं 4200 के। लेकिन क्योंकि अभी रूरल का जिक्र निकला ही है, ऐसे में हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रूरल पर फोकस करते हैं बातचीत पर इनके साथ। यहाँ